आज की रात आपका मन पहली बार सच में शांत होगा। आज की रात कुछ अलग है। हो सकता है दिन भर आपने बहुत काम किया हो, बहुत लोगों से बात की हो, बहुत जिम्मेदारियां निभाई हो, लेकिन जब रात आती है, जब चारों तरफ शांति होती है, तब मन के भीतर कुछ आवाजें उठती है, कुछ अधूरे सवाल, कुछ पुराने अनुभव, कुछ अनकही थकान। और कई बार ऐसा लगता है जैसे शरीर तो थक चुका है, लेकिन मन अभी भी भाग रहा है। अगर आज आपके साथ भी ऐसा ही है, तो बस एक काम कीजिए, धीरे से लेट जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस यात्रा को सुनना शुरू कीजिए। क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको बाहर की दुनिया से उठाकर आपके भीतर की शांति तक ले जाएगी। आज की रात हम उस मार्ग पर चलेंगे जिस पर हजारों साल पहले एक खोजी चला था, जिसे दुनिया बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगी। लेकिन यह कहानी केवल बुद्ध की नहीं है, यह कहानी उस बुद्ध की है जो शायद अभी भी आपके भीतर जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो पहले एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से अंदर और धीरे से बाहर, फिर एक बार अंदर और बाहर। महसूस कीजिए आपका शरीर धीरे धीरे ढीला हो रहा है, आपकी सांस शांत हो रही है। और अब हमारी यात्रा शुरू होती है। एक बेचैन युवक और एक शांत रात। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर के बाहर एक शांत पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर एक पुराना वृक्ष खड़ा था। दिन में लोग वहां कम ही आते थे, लेकिन रात में वो जगह बेहद शांत हो जाती थी। एक रात वहां एक युवक आया। उसका नाम था अनिरुद्ध। उसके पास सब कुछ था, अच्छा काम, सम्मान, दोस्त, सपने, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अजीब बेचैनी रहती थी। जब दिन खत्म होता और रात आती, तब उसका मन सवाल पूछता, क्या जीवन केवल यही है? दौड़, चिंता, उम्मीदें और फिर थकान। उस रात भी वो सो नहीं पाया। वो धीरे धीरे उस पहाड़ी पर चला आया। वो वृक्ष के नीचे बैठ गया, आकाश की ओर देखा। चांद आधा था, तारे शांत थे, हवा धीमी थी, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। उसने धीरे से कहा, क्या सच में कहीं शांति होती है? कुछ क्षण बीते और तभी उसे लगा जैसे वृक्ष के पास कोई बैठा है। एक शांत आकृति, आंखें बंद, चेहरा स्थिर, सांस धीमी। अनिरुद्ध थोड़ा घबरा गया, लेकिन उस व्यक्ति की शांति में डर नहीं था, केवल करुणा थी। वो धीरे धीरे पास गया और पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। वो मुस्कुराए और बोले, मैं कोई विशेष नहीं हूं, मैं केवल एक ऐसा यात्री हूं जिसने अपने मन को देखना सीख लिया है। अनिरुद्ध ने तुरंत पूछा, क्या आप मुझे शांति सिखा सकते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, शांति सिखाई नहीं जाती, शांति याद दिलाई जाती है, क्योंकि वो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। पहला ध्यान, सांस को देखना। उन्होंने धीरे से कहा, आंखें बंद करो। अनिरुद्ध ने आंखें बंद कर ली। अब अपनी सांस को महसूस करो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कुछ मत बदलो, बस देखो। पहले कुछ क्षण अनिरुद्ध का मन भटकता रहा। दिन की बातें, लोगों की आवाजें, भविष्य की चिंताएं। लेकिन वो शांत स्वर फिर बोला, विचारों से लड़ो मत, उन्हें गुजरने दो, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। धीरे धीरे अनिरुद्ध की सांस गहरी होने लगी। उसके कंधे ढीले हो गए, उसके चेहरे का तनाव कम हो गया और पहली बार उसे लगा उसके भीतर थोड़ी शांति उतर रही है। वो व्यक्ति बोला, हजारों साल पहले एक राजकुमार ने भी यही सवाल पूछा था। उसने दुनिया देखी, सुख भी देखा, दुख भी देखा, और एक दिन उसने समझा, दुनिया को बदलने से पहले मन को समझना जरूरी है।
वही राजकुमार बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। अनिरुद्ध ने धीरे से पूछा, क्या मैं भी शांत हो सकता हूं? उत्तर आया, हर मन शांत हो सकता है, बस उसे सुनना सीखना होता है। भीतर का वन और डर से मुक्ति रात अब और गहरी हो चुकी थी। हवा ठंडी थी, पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। अनिरुद्ध की आंखें अभी भी बंद थी। उसकी सांस पहले से शांत हो चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे उसके भीतर कुछ धीरे धीरे शांत हो रहा है। वो शांत व्यक्ति फिर बोले, अब अपने मन की कल्पना करो। कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर एक विशाल वन है। अनिरुद्ध ने उस वन को देखना शुरू किया। वो वन बहुत शांत था। लंबे पेड़, धीमी हवा और गहरा मौन। ये तुम्हारा मन है। वो स्वर फिर गूंजा। दिन में इस वन में बहुत शोर होता है, विचारों का शोर, चिंताओं का शोर, योजनाओं का शोर। लेकिन रात में अगर तुम ध्यान से सुनो तो इस वन में मौन भी है। अनिरुद्ध उस मौन को सुनने लगा। उसकी सांस और गहरी हो गई। उसे लगा जैसे वो सच में उस वन के बीच बैठा है। डर की छाया कुछ क्षण बाद उस वन में एक हल्की छाया दिखाई दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अनिरुद्ध थोड़ा घबरा गया। वो समझ गया ये उसके डर थे। असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर, भविष्य का डर। वो घबराकर आंख खोलना चाहता था, लेकिन तभी वो शांत आवाज आई, भागो मत। डर से भागने पर डर और बड़ा हो जाता है। उसे देखो। अनिरुद्ध ने साहस किया। उसने अपने डर को ध्यान से देखा और आश्चर्य, जैसे ही उसने डर को स्वीकार किया, वो छाया धीरे धीरे धुंध बनने लगी और फिर गायब हो गई। वो व्यक्ति बोला, डर अंधेरे की तरह है और जागरूकता प्रकाश की तरह। जहां प्रकाश आता है वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। अनिरुद्ध ने पहली बार महसूस किया, शायद डर दुश्मन नहीं होता, वो केवल एक संदेश होता है। करुणा का प्रकाश अब उस वन में एक हल्की रोशनी फैलने लगी। बहुत तेज नहीं, बहुत मंद भी नहीं, बस एक कोमल सुनहरी रोशनी। अब अपने हृदय पर ध्यान दो, वो स्वर बोला। अनिरुद्ध ने अपने सीने में ध्यान दिया। उसे वहां हल्की गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। ये करुणा है, उन्होंने कहा। जब तुम खुद को समझने लगते हो तब दूसरों को भी समझना आसान हो जाता है। अनिरुद्ध को अपने जीवन के कुछ लोग याद आए। एक मित्र जिससे उसका विवाद हुआ था, एक रिश्तेदार जिससे वो नाराज था। उसने मन ही मन कहा, तुम सुखी रहो, तुम सुरक्षित रहो, तुम शांत रहो। जैसे ही उसने ये कहा, उसे लगा उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया। वो व्यक्ति मुस्कुराए। करुणा सबसे बड़ा उपचार है। बुद्ध का सरल रहस्य अनिरुद्ध ने धीरे से पूछा, क्या जीवन में दुख खत्म हो सकता है? उत्तर आया, दुख को मिटाना जरूरी नहीं है, उसे समझना जरूरी है। जब तुम समझ जाते हो कि हर चीज बदलती है, तब तुम पकड़ना छोड़ देते हो, और जब पकड़ना छूट जाता है तब मन हल्का हो जाता है। कुछ देर दोनों मौन रहे। हवा बह रही थी, तारे चमक रहे थे और रात बहुत शांत हो चुकी थी। सोने से पहले की 3 साधनाएं। अब वो शांत व्यक्ति बोले, यदि तुम सच में शांति चाहते हो तो हर रात 3 छोटे अभ्यास करना। अनिरुद्ध ध्यान से सुनने लगा। पहला, दिन को क्षमा करो। जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, उसे जाने दो। दूसरा, आभार व्यक्त करो। जो मिला, जो सीखा, उसके लिए धन्यवाद दो। तीसरा, एक संकल्प लो, एक बहुत सरल संकल्प, जैसे मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं पर्याप्त हूं। अनिरुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। उसे लगा जैसे ये शब्द उसके दिल में उतर रहे हैं। नींद की ओर उतरना। अब वो व्यक्ति बोला, अब लेट जाओ। अनिरुद्ध धीरे से घास पर लेट गया। धरती ठंडी थी, लेकिन उसे बहुत आराम मिल रहा था। उसकी सांस अब बहुत धीमी हो चुकी थी।
अब कल्पना करो, आकाश से एक कोमल चांदनी उतर रही है। वो चांदनी उसके सिर को छू रही है, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे को, फिर कंधों को, फिर पूरे शरीर को। उसका शरीर भारी होने लगा, बहुत शांत, बहुत हल्का। वो स्वर धीरे से बोला, अब बस एक वाक्य दोहराओ। अनिरुद्ध ने मन ही मन कहा, मैं शांत हूं, फिर मैं सुरक्षित हूं, फिर मैं पर्याप्त हूं। हर वाक्य के साथ उसकी सांस और धीमी होती गई और नींद धीरे धीरे उसके पास आने लगी। बोधि वृक्ष की शांति और जागृति का अनुभव। रात अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी। हवा और भी धीमी हो गई थी। आकाश में तारे साफ दिखाई दे रहे थे। अनिरुद्ध घास पर लेटा हुआ था। उसकी सांस बहुत धीमी हो चुकी थी। शरीर लगभग सो चुका था, लेकिन भीतर एक हल्की जागरूकता अभी भी थी। वही अवस्था जहां नींद आने से ठीक पहले मन सबसे शांत होता है। उसी क्षण वो शांत स्वर फिर सुनाई दिया, अब एक और ध्यान करेंगे। बहुत सरल ध्यान। बस कल्पना करो कि तुम एक विशाल वृक्ष के नीचे हो। अनिरुद्ध ने उस वृक्ष को देखा। वो वृक्ष बहुत पुराना था। उसकी शाखाएं आकाश तक फैली थी। पत्ते चांदनी में चमक रहे थे। वो कोई साधारण वृक्ष नहीं था। वो बोधि वृक्ष जैसा प्रतीत हो रहा था। वो स्वर बोला, हजारों साल पहले एक साधक भी इसी तरह एक वृक्ष के नीचे बैठा था। उसने निर्णय लिया था कि जब तक सत्य समझ नहीं आएगा वो उठेगा नहीं। और उसी मौन में उसे एक गहरा ज्ञान मिला। अनिरुद्ध ध्यान से सुन रहा था। जागृति का पहला संकेत वो स्वर बोला। उस साधक ने समझा कि जीवन का सबसे बड़ा दुख घटनाएं नहीं होती। दुख होता है हमारा पकड़ना। हम चाहते हैं कि सुख हमेशा रहे। हम चाहते हैं कि दुख कभी ना आए। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो। लेकिन जीवन नदी की तरह है, वो बहता रहता है। जब हम उसे रोकना चाहते हैं तभी संघर्ष पैदा होता है। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। उसे लगा ये बात उसके जीवन पर भी लागू होती है। उसने कई चीजों को बहुत कसकर पकड़ रखा था। शायद इसी कारण वो थक गया था। छोड़ने की साधना। वो व्यक्ति बोला, अब एक छोटा सा अभ्यास करो। अपने मन में किसी एक चिंता को याद करो। अनिरुद्ध ने सोचा। उसे अपने भविष्य की चिंता याद आई। काम की चिंता, जिम्मेदारियों की चिंता। अब कल्पना करो वो चिंता तुम्हारी हथेली में रखी है। अनिरुद्ध ने कल्पना की। अब धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोल दो। उसने ऐसा किया और आश्चर्य, वो चिंता धुंध की तरह हल्की होने लगी, फिर हवा में घुल गई। वो स्वर बोला, जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो मन हल्का हो जाता है। भीतर की झील। अब वो व्यक्ति बोला, अब अपने मन की एक और कल्पना करो। अपने भीतर एक शांत झील देखो। अनिरुद्ध ने उस झील को देखा। झील बिल्कुल स्थिर थी। उसकी सतह पर चांद का प्रतिबिंब था। अब यदि कोई विचार आए तो उसे एक छोटी लहर समझो। लहर आएगी, कुछ क्षण रहेगी और फिर झील फिर से शांत हो जाएगी। वो स्वर बोला, तुम लहर नहीं हो, तुम झील हो। तुम विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। ये सुनते ही अनिरुद्ध का मन और शांत हो गया। करुणा का विस्तार अब वो स्वर और कोमल हो गया। अब अपने हृदय में 3 लोगों को याद करो। पहला, जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो। दूसरा, जिससे तुम्हारा कोई खास संबंध नहीं। तीसरा, जिससे कभी मतभेद हुआ हो। अनिरुद्ध ने तीनों को याद किया। फिर उस व्यक्ति ने कहा, अब उन्हें मन ही मन शुभकामना दो। तुम सुखी रहो, तुम सुरक्षित रहो, तुम शांत रहो। अनिरुद्ध ने ये शब्द दोहराए और उसे महसूस हुआ उसका हृदय फैल रहा है, जैसे कोई बंद दरवाजा खुल रहा हो। वो व्यक्ति बोला, जब हृदय विशाल हो जाता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। निर्वाण का सरल अर्थ। कुछ देर मौन रहा। फिर अनिरुद्ध ने पूछा, लोग निर्वाण की बात करते हैं, वो क्या होता है?
वो व्यक्ति मुस्कुराए। निर्वाण कोई दूर की जगह नहीं है। निर्वाण का अर्थ है भीतर की आग का शांत हो जाना। क्रोध की आग, लोभ की आग, डर की आग, जब ये शांत हो जाती है तब जो बचता है वही शुद्ध शांति है। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। उसे लगा वह उस शांति को छू रहा है। नींद की गहराई अब उसकी सांस और धीमी हो गई। शरीर पूरी तरह ढीला हो चुका था। वो स्वर बहुत कोमल हो गया। अब कुछ मत करो, बस विश्राम करो। धरती तुम्हें संभाल रही है, आकाश तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अनिरुद्ध ने मन ही मन दोहराया, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं जागरूक हूं। हर वाक्य के साथ वो नींद की ओर उतरता गया, धीरे धीरे और गहराई में, और शांत और स्थिर। अंतिम अनुभूति नींद में उतरने से ठीक पहले उसे लगा जैसे वो शांत व्यक्ति धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहा है। अनिरुद्ध ने पूछा, क्या आप जा रहे हैं? उत्तर आया, मैं कहीं नहीं जाता। जब भी तुम सच में बैठोगे तुम मुझे अपने भीतर पाओगे। और वो प्रकाश धीरे धीरे अनिरुद्ध के हृदय में समा गया। अब उस वृक्ष के नीचे कोई दूसरा नहीं था, सिर्फ अनिरुद्ध था। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, उसकी सांस शांत थी और वो गहरी नींद में उतर चुका था। उस रात उसे कोई बेचैन सपना नहीं आया, केवल एक विशाल आकाश और उसमें फैली हुई शांति। सुबह की पहली शांति और भीतर का जागरण सुबह धीरे धीरे होने लगी थी। आकाश में हल्की रोशनी फैलने लगी, पक्षियों की बहुत हल्की आवाजें आने लगी, पीपल के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। अनिरुद्ध अब भी उसी वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। उसकी सांस शांत थी, चेहरे पर एक अजीब सी कोमल मुस्कान थी। कुछ क्षण बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। लेकिन आज सुबह कुछ अलग थी। पहले जब वो उठता था तो मन तुरंत दौड़ने लगता था। काम, जिम्मेदारियां, भविष्य। लेकिन आज उसने जल्दी उठने की कोई जल्दी नहीं की। वो कुछ देर वही लेटा रहा। उसने बस अपनी सांस सुनी, सांस अंदर, सांस बाहर, और उसे महसूस हुआ रात में जो हुआ वो कोई सपना नहीं था, वो एक अनुभव था। और वो अनुभव अब उसके भीतर जीवित था। जीवन की पहली परीक्षा दिन शुरू हुआ। काम वही थे, लोग वही थे, दुनिया वही थी। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, अनिरुद्ध का मन। पहले छोटी सी बात पर वो बेचैन हो जाता था। अब वो रुकता, सांस लेता और फिर जवाब देता। उसे याद आया, तुम संघर्ष नहीं हो, तुम उसे देखने वाले हो। उस दिन एक व्यक्ति ने उससे नाराज होकर कठोर शब्द कहे। पहले वो तुरंत प्रतिक्रिया देता, लेकिन इस बार उसने केवल एक गहरी सांस ली, कुछ क्षण मौन रहा और फिर शांत स्वर में बोला, अजीब बात हुई। विवाद बढ़ने के बजाय वही शांत हो गया। उसे पहली बार समझ आया, जब भीतर शांति होती है तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। करुणा का बीज दिन बीतते गए। अनिरुद्ध हर रात उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाता, कुछ देर बैठता, आंखें बंद करता और वही 3 साधनाएं करता। पहली, क्षमा, दिन में जो भी हुआ उसे जाने देना। दूसरी, आभार, जो मिला उसके लिए धन्यवाद देना। तीसरी, संकल्प, धीरे से कहना, मैं शांत हूं। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में कोमलता आ गई, उसकी आवाज में स्थिरता आ गई। लोग उससे मिलने आने लगे। मौन की शिक्षा। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया। वो बहुत दुखी था। उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया था। वृद्ध रोते हुए बोला, मुझे शांति चाहिए। अनिरुद्ध ने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया। वो बस उसके पास बैठ गया। दोनों कुछ देर मौन रहे। फिर अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, दर्द को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो। कभी कभी दर्द हमें उस रास्ते पर ले जाता है
जहां से ज्ञान शुरू होता है। वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में हल्कापन था। उस दिन अनिरुद्ध ने समझा, करुणा शब्दों से नहीं आती, करुणा उपस्थिति से जन्म लेती है। भीतर का बुद्ध एक रात, जब वो फिर ध्यान में बैठा था, उसे वही प्रकाश महसूस हुआ जो पहली रात हुआ था। लेकिन इस बार कोई आकृति सामने नहीं थी, कोई अलग व्यक्ति नहीं था। उसे धीरे धीरे समझ आया, जिसे वो बाहर खोज रहा था वो अब उसके भीतर जाग चुका था। उसने मन ही मन कहा, तो यही जागरण है। जागरण का अर्थ चमत्कार नहीं होता, न कोई जादू, न कोई रहस्यमय शक्ति। जागरण का अर्थ है हर भावना को स्पष्ट देख पाना, हर परिस्थिति को स्वीकार पाना, हर इंसान में समानता महसूस करना। शांत नींद का रहस्य अब उसकी रातें बदल चुकी थी। सोने से पहले वो लेटता, आंखें बंद करता और 3 बातें करता। दिन को धन्यवाद, खुद को क्षमा और एक संकल्प। वो धीरे से कहता, मैं जागरूक हूं, मैं शांत हूं। फिर धीरे धीरे उसकी सांस शांत हो जाती, शरीर ढीला हो जाता और वो गहरी नींद में उतर जाता। उसे समझ आया, जब मन दिन में शांत होता है तो रात की नींद अपने आप गहरी हो जाती है। अंतिम ध्यान आपके लिए। अब जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तो एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कल्पना कीजिए, आप भी उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। रात शांत है, आकाश विशाल है, हवा कोमल है। आप अकेले नहीं हैं, आपके भीतर की जागरूकता आपके साथ है। धीरे से एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन 3 वाक्य कहिए। मैं क्षमा करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं शांत हूं। अब आपका शरीर ढीला हो रहा है, सांस गहरी हो रही है, मन स्थिर हो रहा है। कोई दौड़ नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई भय नहीं, केवल शांति। धीरे धीरे आप नींद में उतर रहे हैं और इस बार नींद केवल विश्राम नहीं है, ये ज्ञान की कोमल गोद है। शांत समापन याद रखिए, शांति कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। ज्ञान कहीं दूर नहीं है, वो आपकी जागरूकता में है। और हर रात जब आप सच में शांत होकर सोते हैं, आपके भीतर का बुद्ध थोड़ा और जागता है। अब विश्राम कीजिए, गहरी सांस लीजिए और नींद को आने दीजिए। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, आप पर्याप्त हैं। शुभ रात्रि।